Welcome to the School of Maths and Science. Today's topic will be probability. It will be from Selina's book and NCERT book. 6 methods, the basic concepts of these things, how we can get to know about the probability of any event, probability of any color ball, probability of any of the card of the 52 cards deck, dice can be single, it can be double dice, coin can be single, can be double. So, first of all we have to understand the sample space. What do you mean by sample space? सैम्पल स्पेस का मतलब होता है बेटा कि इसमें टोटल इवेंट्स कितने हैं, टोटल ऑप्शंस हमें कितनी हैं वो पता होनी चाहिए. बॉल्स हैं तो टोटल कितनी गिवन है वो होता है हमारा सैम्पल स्पेस. टोटल कार्ड्स 52 हैं तो इसका सैम्पल स्पेस 52 ही है. कौन से कलर के हैं सब कुछ वो मैं आपको बताऊंगा. हर एक चीज़ अलग अलग आपको जो है वो बताऊंगा कि इवेंट्स में हमने कैसे सॉल्व करना है, कलर्ड बॉल्स होंगी तो कैसे सॉल्व करना है, कार्ड्स के लिए कैसे सॉल्व करना है, डाइस कैसे सॉल्व करना है, कॉइन जो है उनके क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आ सकते हैं, और नंबर्स के लिए हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, तो ये मैं इसको जो है आपको मेथड्स बताऊंगा इजीली. आप जो है पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो तो सम्स करने बड़े इजी हो जाएंगे. अच्छा बेटा, अगर हम अब बात करें इवेंट की, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है तो इवेंट होता क्या है. कोई भी स्पोर्ट्स है, गेम है कोई, तो उसमें दो इवेंट जो है उसमें कोई हमने एक इवेंट करवाया, चाहे कोई भी गेम करवाई, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, जो भी करवाई, एक जीतेगा एक हारेगा. तो कोई भी इवेंट जो है या तो हार है या जीत है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है हमारी एक ही चीज़ की है, या हारेगा या जीतेगा. तो हमेशा प्रोबेबिलिटी पढ़नी है जब भी, तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी यू शुड नो कि रेंज हमेशा प्रोबेबिलिटी की 0 से 1 के बीच में होती है. आंसर इज़ ऑलवेज, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज 0 to 1. या तो नहीं या फिर हाँ. हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 0. सो इफ़ आई हैव फेल्ड दैट इज़ 0, इफ़ आई पास्ड आई एम गेटिंग 1. तो हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फ्रैक्शनल नंबर होती है. इट कैन बी 1/5, इट कैन बी 2/9 और इट कैन बी एनीथिंग लाइक दिस. वाई? बिकॉज जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे द वैल्यू विल बी बिटवीन 0 to 1. तो अगर वैल्यू 0 to 1 के बीच में नहीं है, इफ़ इट इज़ इन द नेगेटिव नंबर लाइक दिस, तो ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती. वाई? बिकॉज वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में आई नहीं. इट्स अ नेगेटिव नंबर विच इज़ लेस देन 0. तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी रॉन्ग है, वो प्रोबेबिलिटी कभी पॉसिबल ही नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है. तो हम डिवाइड करके आंसर चेक कर सकते हैं अपना कि ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी इवेंट की. यस, हो सकती है. वाई? बिकॉज अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करें तो इट विल बी बिटवीन 0 to 1. 5 zeros are 0, तो अगर पॉइंट लगाऊँ 0 आएगा, 5 2s are 10. 0.2 जो है वो मेरा लाई करता है इस नंबर के बीच में. सो डैट मीन्स जो है ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है. इसी तरह ये भी पॉसिबल है. तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज पॉसिबल. या तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इक्वल हो गए, अगर तो इक्वल हो गए तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1, बिकॉज कटिंग हो जाएगी. 9/9 आ गया तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1. या फिर सम आएगा तो उसमें हमेशा जो है एक की वैल्यू गिवन होगी, दूसरे की वैल्यू फाइंड करने को बोला जाएगा. तो जब भी हमने एक इवेंट की वैल्यू प्रोबेबिलिटी गिवन हो, दूसरे की फाइंड करनी है, तो हमने सिंपल सा मेथड होता है हमारे पास. अगर मैंने पी ए की वैल्यू गिवन है, पी नॉट ए निकालना है या पी बी निकालना है, ठीक है, तो वो सिंपल सा होता है कि हमने 1 में से माइनस कर देना होता है. कभी भी ऐसा सम आ गया, सिंपल मेथड इज़ सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1. 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो डैट विल बी योर आंसर. तो 1 से सब्ट्रैक्ट करने में कभी गलती नहीं करनी है. 1.00, 0.43 ऐसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे. बॉल्स के केस में जो है आपके पास सम जो है सेम सभी के साथ एक ही मेथड यूज़ होगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ स्टेटमेंट्स जो हैं वो चेंज होती रहेंगी. मतलब आपको एग्जांपल दे दी कोई भी, मैंने मान लो एक एग्जांपल दे दी, रेड बॉल्स मेरे पास 8 हैं, वाइट 7 हैं, ब्लैक 5 है. बॉल्स की जगह पे दे कैन ऑल्सो गिव इट एज मार्बल्स, वो मार्बल्स भी लिख सकते हैं.
ठीक है, और कार्ड्स भी लिख सकते हैं कलरफुल, राइट। तो कलरफुल चीज़ें जो अलग अलग पैटर्न की हैं, एक है रेड, वाइट एंड ब्लैक, उसमें दे आस्क यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग और गेटिंग द रेड बॉल, ब्लैक बॉल, वाइट बॉल, नॉट वाइट, नीदर वाइट नॉर द ब्लैक, नीदर वाइट नॉर ब्लैक। तो इस केस में जो है सबसे पहले अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल्स 8, तो डिनोमिनेटर में हमेशा होता है हमारा सैम्पल स्पेस, दैट इज़ द टोटल ऑप्शंस विच आई हैव। कितनी टोटल हैं, 8 + 7 15, 15 + 5 20, टोटल 20 है। तो डिनोमिनेटर में मेरा हमेशा जो है टोटल आउटकम्स होती हैं, न्यूमरेटर में हमेशा फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का मतलब जो मुझे चाहिए, तो आई वॉन्ट ओनली रेड बॉल्स, तो न्यूमरेटर में आएगा मेरी रेड बॉल्स कितनी हैं 8, तो 8/20। इफ़ आई नो द कटिंग जो है इसको लोएस्ट टर्म में हमने कन्वर्ट करना होता है, तो लोएस्ट टर्म में अगर कन्वर्ट करें 4 2 4 5 तो 2/5 4 के टेबल पे कटिंग करने से ये मेरे पास आ जाएगा। अगर अब हम ब्लैक की बात करें तो ब्लैक कितनी है 5/20, तो 5 4 1/4 आंसर आएगा। अगर मैं वाइट की बात करूं द सेम वे 7/20। अब यहाँ पे आ गया नॉट वाइट, ये ध्यान से समझना है। नॉट वाइट का मतलब वाइट को छोड़ दो, इसको निकाल दो बीच में से, बाकी तो कितनी है 8, ब्लैक और रेड तो हमारे निकाली जा सकती हैं, तो वो 8 + 5 कितना हो गया 13, 13/20, तो ये मेरा आंसर आएगा 13/20 नॉट वाइट, क्योंकि वाइट हमने नहीं निकालनी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीदर वाइट नॉर ब्लैक, ना वाइट हो ना ही ब्लैक हो, तो ब्लैक को भी उड़ा दो बीच में से, ये भी ख़त्म। तो कौन सी बची फिर रेड, तो जो रेड का आंसर होगा वही इसका भी आंसर होगा, क्योंकि ना तो मुझे वाइट चाहिए ना ही मुझे ब्लैक चाहिए। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए, सिर्फ रेड की, डैट इज़ 8/20, तो कटिंग करके 2/5 वो मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो इसको बेटा ध्यान से समझ लो, ठीक है, चाहे पॉज करके आप समझ लिया करो, एक बार इसको ध्यान से देख लिया करो। तो बेटा अब हम बात करते हैं कॉइन्स वाले सम की। अब कॉइन्स में जो है या तो वो बोलते हैं कि फाइंड द इफ़ अ कॉइन, अ सिंगल कॉइन इज़ टॉस्ड वंस, एक टाइम टॉस किया, या फिर वो कहेंगे सिंगल कॉइन टॉस्ड और थ्रोन ट्वाइस, 2 बारी हमने टॉस किया, एक ही कॉइन को 2 बार फेंका या एक कॉइन को 1 बार फेंका। जब तो हम एक सिंगल कॉइन यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम फेंकते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, 2 ही ऑप्शन होती हैं। तो टोटल आउटकम्स इसकी कितनी है हमारे पास 2 ऑप्शंस। अब अगर बात करें डबल कॉइन की, डबल मीन्स चाहे कॉइन मेरे पास एक ही है लेकिन एक बार सिक्का फेंका और दूसरी बार फेंका, 2 बार फेंका, दैट मीन्स मेरे पास जो है ऑप्शंस कौन सी हो सकती हैं 2 बार फेंकने के लिए, या तो दोनों बार हेड आ जाए या दोनों बार टेल आ जाए। एक ये भी हो सकता है कि एक बार मैंने सिक्का फेंका, दूसरी बार फेंका, दोनों बार हेड आ गया, और या फिर ऐसा भी हो सकता था कि 2 बार मैंने सिक्का फेंका, दोनों बार टेल आ गया, या ऐसा हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए और दूसरी बार टेल, पहली बार टेल आया दूसरी बार हेड आ गया। तो टोटल ऑप्शंस मेरे पास कितनी होगी आउटकम्स 4। तो आपको इसमें जो है ये क्लैरिफिकेशन होनी ज़रूरी है कि मेरे पास 2 कॉइन्स का टॉस है तो 4 आउटकम्स हैं, सिंगल कॉइन का टॉस है, 1 टाइम टॉस है तो 2 ऑप्शंस हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको अब एग्जांपल्स बताता हूँ कि क्वेश्चन इसके ऊपर आते कैसे हैं। तो बेटा अगर कॉइन की बात करें तो इस जो जितनी मैंने ऑप्शंस लिखी हैं कि इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड ट्वाइस, अगर हम एक कॉइन को 2 बार फेंकें, टॉस करें, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये ऑप्शंस जो मैंने लिखे हैं ना, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं आती है पेपर्स में, ठीक है। अगर एक आध होगी तो वो भी मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर इसमें मेरे दिमाग में आ गई कोई और। तो इसमें है फर्स्ट वन इज़ 2 हेड्स, दोनों हेड आए, 1 हेड एक हेड आए, 2 टेल्स, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 टेल, head in the first toss or tail in the first toss, or head in the second toss or tail in the second toss। तो इसके अलावा जो है और कोई ऑप्शंस नहीं आती हैं, ये ही मैक्सिमम ऑप्शंस हैं इस सम में, कॉइन वाले ट्वाइस जब हम इसको फेंकते हैं कॉइन को। तो इसमें मैंने टोटल
जो है सैम्पल स्पेस लिख दी। टोटल आउटकम्स जो हैं या तो दोनों बार हेड आ जाए, या दोनों बार टेल या हेड, या टेल या हेड। अब सबसे पहले बात करते हैं हम 2 हेड्स की। अगर मैं 2 हेड्स की बात करूं तो 2 हेड्स इनमें से कौन से में आ रहे हैं? फर्स्ट वन, तो 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन है, 4 में से सिर्फ एक ऑप्शन है, 1 ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, तो प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4। इजंट इट ईजी? द सेम वे अगर मैं बात करूं टेल्स की, 2 टेल्स कितनी ऑप्शंस हैं? माई फेवरेबल आउटकम इज़ ओनली 1, एक ही ऑप्शन है मेरे पास। टोटल में कितने हैं? 4, तो 1 आउट ऑफ 4। तो ये दोनों पार्ट समझ आ गए कि दोनों हेड हों या दोनों टेल्स हों। इसके बाद हमारा आता है 1 हेड और 1 टेल की बात। अगर मैं 1 हेड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक हेड हो तो एग्जैक्टली एक ही हेड हो। एक हेड इसमें एक है, कितने हैं? इसमें तो 2 हैं। इसमें हेड है? नहीं है। इसमें हेड है एक, यस, उसमें भी एक हेड है। तो एग्जैक्टली 1 हेड वाली मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं? आई हैव 2 ऑप्शंस जिसमें सिर्फ एक हेड है। इसमें 2 हेड है, इसमें हेड है ही। तो हेड जो है वो एक ऑप्शन वाला कि एक ही हेड हो दोनों में से, तो वो मेरा 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस आउट ऑफ 4, डैट मीन्स आई हैव 1/2 एज प्रोबेबिलिटी, कि हाफ प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली हाफ ही आ गया क्योंकि 2 हैं टोटल 4 में से, तो हाफ होगी प्रोबेबिलिटी। आधे बार आ सकता है, आधे बार नहीं भी आ सकती ऑप्शन ये। तो मेरे पास जो है ऐसे मैं फाइंड करूँगा। नेक्स्ट, ये जो अगला क्वेश्चन है ये समझने वाला बच्चों को जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि एटलीस्ट और एटमोस्ट में फ़र्क कई बार नहीं पता चलता बच्चों को। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, जो सबको पता है। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो इसमें एक हेड है, इसमें भी है। इसमें हेड है कोई? नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो हो। इसमें तो हेड है नहीं, तो इस ऑप्शन को हम नहीं लेंगे। इसमें तो एक हेड तो है ना, चाहे एक के ऊपर जितने मर्जी हों, लेकिन कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो इसमें एक हेड तो है, एक से ज़्यादा भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें ये देखना है कि एक हेड हमें चाहिए। तो इसमें एक हेड तो है भी, चाहे तीन भी हो। दो ऑप्शन है, 2 ही बार ट्वाइसली हमने किया इसको, तो मेरे पास दोनों में से एक बार तो हेड आ ही रहा है। एटलीस्ट 1 हेड पूछा था, तो मेरे पास 3 ऑप्शन होगी टोटल 4 में से, तो आई गेट द आंसर एज 3/4। द सेम वे अगर वो पूछते हैं एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल आए, इसमें टेल है कोई? इसको क्रॉस कर दो। तो टेल वाले कितने ऑप्शन रह गए? 1 2 3। तो टेल वाले मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 आउट ऑफ 4। अब हम बात करते हैं एटमोस्ट 1 हेड की। अब एटमोस्ट 1 हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, एक से ज़्यादा ना आए। एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए, उससे ज़्यादा ना आए। चलो ठीक है, तो एक हेड वाला एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए था, इसको कट कर दिया। अब मैं इस सम को समझ रहा हूँ। उसने कहा एटमोस्ट 1 हेड, एक से ज़्यादा हेड नहीं आना चाहिए, तो एक से ज़्यादा है इसमें, तो हमने इसको छोड़ दिया। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए। कम भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एटमोस्ट में कम वाले को भी हम काउंट करते हैं, जिसमें नहीं भी हेड है उसको भी हम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड बोला है, कम से कम की तो बात ही नहीं की, तो इसलिए कम से कम वाला जो है 0 है, उसको भी हम साथ में काउंट करेंगे। 1 2 3। तो टोटल मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं एटमोस्ट वाले में, 3 है आउट ऑफ 4। अगर एटमोस्ट 1 टेल की बात करें सेम वे 3/4। हेड इन द फर्स्ट टॉस, ये अब ध्यान देने वाली बात है, लास्ट वाला। हेड इन द फर्स्ट टॉस। फर्स्ट टॉस कौन सा? फर्स्ट, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट टॉस में हेड कितनी बार आया? 1 2 4 ऑप्शन है, 4 में से सिर्फ फर्स्ट टॉस में हेड 2 बार आ रहा है, एक इस केस में और एक इस केस में। तो 2/4 मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी। तो ये बेटा ध्यान से समझ लेना, एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड फर्स्ट वाले केस के।
अबाउट द पेयर ऑफ डाइस नाउ। अब पेयर ऑफ डाइस की बात करें अगर, तो पेयर ऑफ डाइस का मतलब है कि दो डाइस एक साथ हम फेंकें। जब दो डाइस एक साथ फेंके जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, पहले डाइस पे या तो 1 आ जाए और दूसरे डाइस पे भी 1 आ जाए, क्योंकि दो डाइस है ना, तो एक पे 6 ऑप्शंस हैं और दूसरे डाइस पे भी 6 ऑप्शंस हैं। टोटल मेरे पास ऑप्शंस कितनी बनेगी? 36 ऑप्शंस मेरे पास टोटल बनेगी। कैसे बनेगी 36? यहाँ तो पहले डाइस पे 1 1 आ जाए, सो हर एक डाइस पे 1 1 फर्स्ट वाले पे आ गया, सेकंड वाले पे 1 आ गया। यहाँ दूसरे केस में जब दूसरी बार फेंके दोनों इकट्ठे तो 2 आया, 3 4 ऐसे। अब इस केस में पहले वाले पे नंबर्स चेंज होते गए, दूसरे वाला जो है 1 का 1 ही है। तो ऐसे मेरे पास 36 ऑप्शंस बनेगी, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ 36 ऑप्शंस कैसे बनेंगी। लुक एट दीज 36 ऑप्शंस। सो फर्स्ट वाले में 1 2 3 4 5 6, लेकिन सेकंड वाले में 1, सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, 3 3 3 3। तो आपने जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला टेबल अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे होंगे? यहाँ तो आपसे पूछ लिया जाएगा डबलेट, तो आप सिंपल सी बात देखो, डबलेट जो है वो कितने हैं? एक डबलेट, 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 डबलेट्स हैं जो कि 6 ऑप्शंस हैं आउट ऑफ हाउ मेनी ऑप्शंस? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 6/36, क्योंकि मेरे पास 6 ही ऐसी ऑप्शंस हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द सम ऑफ दीज नंबर्स, अब कैसे आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज़, लेट्स सपोज 5। अगर सम 5 की बात करें तो 5 सम वाली ऑप्शंस कितनी होंगी? लेट्स सी, 5 सम वाली ऑप्शन 1 2 3 4। तो मेरे पास ऐसी 4 ऑप्शंस हैं। इन दिस पैटर्न आई हैव 4 ऑप्शंस इन विच द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 5। तो 5 की प्रोबेबिलिटी वाली 4 ऑप्शंस आउट ऑफ 36 ऑप्शंस, 4/36 विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इफ द सम इज 5। द सेम वे सम वाले कितने हैं? पहले वाले पेयर का सम कितना है? 2। दूसरे वाले पेयर का सम कितना है? 3। तीसरे पेयर का सम 3 + 1 4, चौथे का सम 5, पाँचवें का सम 6, छठे का सम 7। तो इफ़ आई डायगनली गो तो सम मेरा जो है 2 3 4 5 6 7, सम इज़ 7। अब जो उससे अगला है, यहाँ तक तो मेरा सम जो है वो 7 आया। अब उसके आगे वाली लाइन जो है वो, वहाँ पे स्पेस नहीं है बेटा, मैं इधर लिख देता हूँ। टोटल सम कितना बन रहा है इनका? इज़न्ट इट 8? सबका सम 8 बन रहा है। उसके आगे वाले जो पेयर्स हैं उनका सम कितना बन रहा है? 9। उसके आगे वाले पेयर का सम 10। उसके आगे वाले पेयर का सम 11 एंड द लास्ट वन 12। तो सम जो बेटा हमारा जो बनता है, सम आपने हमेशा डायगनली याद रख लो। सिंपल सी बात है। जब अब हम छोटे नंबर्स की बात करें तो सम इज़ 2, जो मिनिमम सम होता है, सम ऑफ द पेयर ऑफ द डाइस जो नंबर आते हैं उसके ऊपर मिनिमम सम होता है 2, मैक्सिमम होता है 12। तो पहले वाला जिसमें 2 सम है एक ही ऑप्शन है। 3 सम वाले में 2 हैं ऑप्शंस, 4 वाले में 3 ऑप्शंस हैं, 5 वाले में 4, 6 वाले की 5 ऑप्शंस, 7 वाले की 6 मैक्सिमम ऑप्शंस होती हैं। डायगनली भी 6 ही ऑप्शंस मैक्सिमम है। तो 1 ऑप्शन वाला 2 ऑप्शंस का सम 3 ऑप्शंस का सम 4 ऑप्शंस का सम 5। तो जब भी सम पूछा जाए तो आप ऑप्शंस दिमाग में याद रखो कि कितनी ऑप्शंस होती है मेरे पास। अगर सम पूछ लिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज़ 7, तो 7 वाले की मैक्सिमम ऑप्शन हमारे पास 6 हैं। यहाँ तो 6 1 आएगा, यहाँ 5 2 आएगा, 4 3 आएगा, 3 4 आएगा, 2 5 आएगा, 1 6 आएगा। अगर उसके अलावा कोई कंडीशन और ना लगाई गई हो, सिर्फ सम के बारे में पूछा गया हो, तो 6 ऑप्शंस हैं आउट ऑफ 36। अगर बात करूं सम 8 की तो फिर घटती जाएंगी। 7 के बाद 8 अगर आया तो 5 ऑप्शंस रह गई, 9 आया तो 4, 10 आया तो 3, 11 आया 2, 12 आया तो 1। सो 1 से शुरू हुए थे, 1 ऑप्शन से। 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम, 5 4 3 2 1। तो ऐसे आपने इन ऑप्शंस को याद रखना है।
जैसे बेटा बताया डबलेट की बात करते हैं, तो डबलेट जो है कितने हैं हमारे पास, 6 ऑप्शंस हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 6 ऑप्शंस हैं मेरे पास डबलेट की। तो डबलेट की अगर मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं तो प्रॉबिलिटी 6/36 कटिंग करके 1/6 प्रॉबिलिटी आ जाती है। और एक समय इसमें हमारे पास नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस, हर एक डाइस पे 3 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो दो ही डाइस हैं जो फेंकने हैं, दोनों डाइस पे नंबर लेस देन 3 की ऑप्शंस कौन सी हैं, यहाँ तो 1 1 होगा, या 1 2 आएगा, या 2 1 आ सकता है, क्योंकि 3 वाली तो ऑप्शन ही नहीं लेनी हमने। तो मेरे पास टोटल कितनी ऑप्शंस हैं, आउट ऑफ 36 ऑप्शंस आई हैव ओनली 3 ऑप्शंस, जिसमें मेरा नंबर लेस देन 3 है दोनों डाइस पे। इसमें भी 3 से छोटा नंबर है, इसमें भी 3 से छोटा नंबर है, इसमें भी 3 से छोटा नंबर। एक और ऑप्शन है मेरे पास जिसमें 3 से छोटा नंबर है, वो कौन सी है, 2 2। और कोई ऑप्शन है आउट ऑफ 36 जिसमें मेरा नंबर लेस देन 3 हो, और कोई ऑप्शन नहीं। तो देयर आर 4 ऑप्शंस आउट ऑफ हाउ मेनी, 36। तो द प्रोबेबिलिटी इज 1/9। तो ऐसे आपने सम्स जो हैं वो देखने होते हैं। बेटा सम जो है यहाँ पे एक मैंने लिखा है एन ऑड नंबर एज सम, सम का मतलब टोटल। तो दोनों डाइस के ऊपर टोटल जो है वो एक ऑड नंबर हो। तो टोटल हमने कितने शुरू किए थे, 2 से लेके टोटल 12 तक होता है। तो टोटल 2 से लेके 12 तक जो नंबर्स थे हमारे पास, ऑड नंबर जो था, टोटल जो ऑड है वो 3 होता है, टोटल ऑफ 5, टोटल ऑफ 7, टोटल ऑफ 9, टोटल ऑफ 11। ठीक है, यही था कि हमारा टोटल जो है एक ऑड नंबर हो। तो टोटल ऑड नंबर वाले ऑप्शंस कौन से थे, जो जिनका टोटल 3 होता है वो कौन से ऑप्शन होते हैं, 1 2 या फिर 2 1, दो ही ऑप्शन होते हैं 3 के लिए। 5 के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस होते हैं। वो कौन से 4 ऑप्शंस हैं जो 5 के लिए होते हैं, आपको बताया था, 1 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, या फिर जो है 4 के साथ 1 हो सकता है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं ऐसी जो कि आपका सम 5 आए। 7 के लिए 6 ऑप्शंस होती हैं, 9 के लिए फिर जो है हमारे पास ऑप्शंस 4 रह जाती हैं, 11 के लिए हमारे पास ऑप्शंस 2 रह जाती हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस, यहाँ पे 6 ऑप्शंस, ये इसकी 5 की 4 ऑप्शंस हैं, 3 की 2 ऑप्शंस हैं। तो टोटल कितनी ऑप्शंस होगी हमारे पास, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 2 9 के लिए 4 हैं और 11 के लिए 2 हैं। तो 4 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18 + 2 20। So there are 20 options in which I get the sum as an odd number. So 20 options out of how many options? Out of 36 options I have 20 options. अब बेटा क्वेरी है हमारे पास कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ एट मोस्ट 10, एट मोस्ट बताया सर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टोटल 10 बने, 10 से ज़्यादा ना हो। तो 10 से ज़्यादा टोटल वाले मेरे पास कौन से ऑप्शंस थे जो 10 से ज़्यादा होता है। 10 से ज़्यादा होता है हमारे पास 11 टोटल। तो 11 टोटल वाली मेरे पास 2 ही ऑप्शन होती हैं, और 12 टोटल वाली मेरे पास 1 ऑप्शन होती हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, एट मोस्ट 10, ज़्यादा से ज़्यादा सम जो है 10 आए। 10 से कम आ सकता है, 10 से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 आए। तो ये हम ऑप्शंस छोड़ देंगे 36 में से, टोटल 36 ऑप्शन होती है ना। तो 11 सम वाली को छोड़ दिया, 11 वाली को छोड़ दिया, 12 वाली को छोड़ दिया, बाकी सारी ऑप्शंस ले लेनी। तो आउट ऑफ 36 3 ऑप्शंस आर कट। तो कितनी पीछे ऑप्शंस बच गई मेरे पास, 33। सो आई हैव 33 फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ द टोटल आउटकम्स दैट इज़ 36। तो कटिंग करके मेरी प्रॉबिलिटी आंसर आ जाएगा। तो बेटा जितनी अभी तक जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कल आपको मॉर्निंग में जो है वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको जो है 52 कार्ड्स जो होते हैं डेक के 52 कार्ड्स वो, और एज वेल एज़ जो हमारा नंबर्स का जो सम्स हैं वो वाले प्रॉबिलिटी के मैं आपको समझाऊंगा। और आप कमेंट्स में मुझे बता देना एनसीईआरटी बुक में से जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर जो सेलिना की बुक यूज़ करते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कमेंट्स में बता देना। मैं और वो वाली एग्जांपल्स आपको कल वाली वीडियो में डाल दूंगा।